नमस्तस्मै। कर्म युग और धर्म युग के प्रवर्तक भगवान ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि, युग पुरुष, युग नायक आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर समुपस्थित धर्म सभा श्रावक श्राविकाएं, अक्षय तृतीया वैदिक परंपरा और जैन परंपरा में उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक संस्कृति के साथ भी अक्षय तृतीया के बहुत सारे कथानक इतिहास प्रसंग जुड़ी हुई है। वही जैन संस्कृति, जैन परंपरा में भी अक्षय तृतीया को बड़ी गरिमा का स्थान प्राप्त है। अक्षय तृतीया जो कभी क्षय नहीं होती, जो अखंड रहती है, जो अक्षत रहती है, वह तिथि जो कभी टूटती नहीं है, उस अक्षय तृतीया के इस परम पावन पर्व पर मैं सभी को सबसे पहले आध्यात्मिक मंगल कामनाएं देता हूं कि सभी भक्त जन है वे अपने जीवन में अखंड, अक्षय और आरोग्य तक बनाए ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करे, अपनी आत्मा को भावित करे। आज के दिन ये माना गया है पौराणिक परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में कि सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ जो हुआ था वह दिन आज का दिन था। वे लोग ऐसा मानते हैं। ऐसा भी माना गया है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म है, वह भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। और वे लोग आगे परशुराम जयंती के रूप में भी आज के दिन को मनाते हैं। आज के दिन बद्रीनारायण या बद्रीनाथ कहे वहां के कपाट आज के दिन भक्तों के लिए खोली जाती है। वह दिन भी वैदिक परंपरा में आज के दिन से जुड़ा हुआ है। वैदिक परंपरा में माना गया है कि राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के और मां गंगा धरती के ऊपर अवतरण आज के ही दिन लिया। ये भी माना जाता है कि इसी दिन महाभारत का जो युद्ध था वह समाप्त हुआ था। वह दिन भी आज का ही दिन था और महाभारत के युग के साथ ही द्वापर युग का भी समाप्त
स्थापन हुआ था। वही जैन धर्म में, जैन संस्कृति में यह दिन प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से जुड़ा हुआ दिन है। आदम बाबा के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। वे इस युग के कहना चाहिए पहले राजा थे, पहले सन्यासी थे, पहले तीर्थंकर थे। कर्म युग और धर्म युग की शुरुआत करने वाले वे महान मानव थे। भगवान ऋषभ की केवल तपस्या का ही पालना नहीं हुआ, उसके पीछे जैन परंपरा का पूरा गौरवशाली इतिहास है, वह जुड़ा हुआ है। जैन परंपरा अवतारवादी परंपरा नहीं है, वैदिक परंपरा अवतारवादी परंपरा है। दोनों संस्कृतियां अलग अलग है। जैन संस्कृति अलग है, वैदिक संस्कृति अलग है। बहुत बार अज्ञानता के कारण, अबोध के कारण, जानकारी के अभाव में वैदिक संस्कृति के साथ जैन धर्म को जोड़ दिया जाता है। जैन परंपरा अलग है, जैन संस्कृति अलग है, वह श्रमण संस्कृति कहलाती है। और श्रमण संस्कृति के पहले नायक हुए हैं भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ यह दिन है। जब युग का प्रारंभ हुआ, हमारे यहाँ युग का प्रारंभ आर्य से किया जाता है। एक काल क्रम है, अवसरपरी काल और उत्सरपरी काल। एक काल वह है जो विकास का काल कहलाता है, एक काल वह काल होता है जो रास का काल कहलाता है। वह जुड़ा हुआ सर्व संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और उससे पहले कुलकर व्यवस्थाएं थी, और जब कुलकर व्यवस्थाएं भंग हुई और अंतिम कुलकर नाभि थे, नाभि और मरुदेवा के पुत्र ऋषभ, वहां से इस युग की एक नई शुरुआत होती है। और वह अक्षय तृतीया का दिन सदा के लिए अमर बन गया कि प्रभु ने आज के दिन वर्षित तक का पालन किया। कहना चाहिए कि उलझी पहली थी, भगवान ने सब कुछ समझाया, सब कुछ ज्ञान दिया, कर्म युग का शुरुआत किया, कैसे रहना, कैसे जीना, सब कुछ सिखाया। लेकिन फिर भी एक पहली उलझी, भगवान ने दान देना नहीं सिखाया। तो आज खुली हुई नहीं थी, दान किसको दिया जाता? कहा है कि कोई उलझी पहली आज हल हो गई, आज के दिन हल हुई। कोई उलझी हुई पहली आज के दिन हल हो गई, और मन में नाचा मोर और बादलों में हलचल हो गई। मन में नाचा मोर और बादलों में हलचल हो गई। उनकी एक झलक पाते ही यारों क्या बताऊं, उनकी एक झलक पाते ही यारों क्या बताऊं, भगवान ऋषभ देव की तपस्या सफल हो गई। भगवान ऋषभ देव की तपस्या सफल हो गई। वह दिन सफलता का दिन, आज का वर्षी तप का दिन। कहा है उस तप के अभिनंदन कैसे करें कि हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाद है तुम पर। इस तरह कि भगवान ऋषभ देव के ऊपर नाद है, इतना नाद है कि हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को
जगत के ये दिव्यमान सरोवर, हे जैन जगत के ये दिव्यमान सरोवर, अमन के चमन को गगन की वसुंधरा को नाद है तुम कर, अमन के चमन को गगन की वसुंधरा को नाद है तुम कर। आज जैन जगत को, जैन समाज को ही नहीं, पूरी मानवता को, मानव संस्कृति को भगवान ऋषभ के ऊपर नाद है। हम भगवान ऋषभ के आदिदेव के चरणों में भाव करा श्रद्धा प्रणाम करते हैं। धर्म और कर्तव्य, धर्म और कर्तव्य का स्पष्ट बोध होना चाहिए। यदि धर्म और कर्तव्य का स्पष्ट बोध नहीं होता है तो बहुत सारी उलझने उलझ जाती है। यह कहूं समाज समस्याओं से घिर जाता है। यदि हमें धर्म का सही बोध नहीं है और कर्तव्य का सही बोध नहीं है, वह युग ऋषभ का युग जो समस्याओं का युग था, यौगिक युग समाप्त हो गया, कुलगत व्यवस्थाएं ध्वंस हो गई, परंपर वृक्ष से फल देने कम हो गए, लोगों में छीना झपटी कर हकार हकार धिकार नीति थी, वह भी कारगर नहीं हुई। रोज की समस्या जो सबसे पहले इसकी समस्या है, रोटी की। आदमी को कुछ चाहिए या न चाहिए, खाने के लिए रोटी तो चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान ये प्राथमिक आवश्यकताएं होती है और समाज में यदि इन प्राथमिक आवश्यकताओं की संपूर्ति नहीं होती है तो वह समाज समस्याओं से आक्रांत हो जाता है। ये समस्या थी, कल वृक्ष तब फल देते थे, अब क्या किया है? राजकुमार ऋषभ का जन्म हुआ, उनका अवतरण हुआ माता बहुदेवा की खुशी से और राजकुमार ऋषभ सामान्य राजकुमार नहीं, वे 3 ज्ञान के धनी थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। अद्वितीय ज्ञान उनके पास जन्म से था और अपने अद्वितीय ज्ञान से उन्होंने उस युग की समस्याओं को समाहित किया और वे समाधायक कहला। पहली समस्या थी वह भोजन की समस्या, रोटी की समस्या। तो भगवान ने सबसे पहले उस युग के लोगों को खेती करना सिखाया, हल कैसे चलाते हैं, अनाज को कैसे वपन किया जाता है, अनाज की रक्षा कैसे की जाती है, फसल की कटाई कैसे की जाती है। सबसे पहले खेती करना भगवान ने सिखाया और वह अनाज कितना पौष्टिक होगा उस समय का उल्लेख मिलता है कि उस समय की वो मिट्टी थी, आज की तरह मिट्टी नहीं थी जिसमें फर्टिलाइजर फेंका जाता है और कैंसर की बीमारियों को बुलाया जाता है। ऐसी मिट्टी नहीं थी। उस मिट्टी का जो स्वाद था, मिश्री से भी अनंत गुना मीठा उस मिट्टी का स्वाद था। ऋषभ के युग की मिट्टी और उस मिट्टी में उपजावा पहला अनाज था। कितना कितना पौष्टिक वो अनाज होगा, शायद कल्पना से बाहर है। भगवान ने सबसे पहले सिखाया
खेती करना और गाँव में अनाज है, इसे खाने से सुधा शांत लोगों ने खाया और समस्या हो गई। सब आकर ऋषभ को घेर लिया कि क्या हुआ कि पेट दर्द कर रहे तो कच्चा अनाज खाएंगे तो क्या होगा। तो ऋषभ ने उन्हें बताया इसको भिगो करके खाओ, महीने में खाते ना भिगो कर उबाल करके, न नमक न मिर्च न तेल न हल्दी, वह बताया उसको भिगो करके खाया तो भी समाधान नहीं। हर रोज समस्याएं आती और एक दिन जब लगे उन्होंने एक प्रकाश को देखा, लोग बोले कि ये क्या है, जो पर हाथ लगाया है तो हाथ जल गए। वह अग्नि उससे पहले अग्नि की उत्पत्ति नहीं हुई, अग्नि कहीं विद्युत कहीं, अग्नि वहां पैदा होती है जब काल रुक्ष और स्निग्ध होता है। उससे पहले का जो काल था वह स्निग्ध था, चिकना था, वहां अग्नि पैदा नहीं होती। जहां रुक्ष और स्निग्ध का योग मिलता है वहां अग्नि पैदा होती है। ब्रिटेनिका का विश्वकोश है जिसमें उल्लेख है ब्रिटेनिका के विश्वकोश में कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने से विद्युत मिला, वैसे ही अग्नि मिला। और इस अग्नि के कारण कर्नाटक विकास की एक ध्रुव श्रृंखला है। रोज लोग नई नई समस्या लेकर के आते और ऋषभ उनका समाधान देते। इतनी समस्याएं अब ऋषभ ने एक दिन लोगों से कहा अब ऐसे आगे नहीं चलेगा, अब एक तो राजा बनाना पड़ेगा। राजा लोगों ने कहा ये क्या होता है, नया शब्द था राजा। ऋषभ ने राजा के बारे में बताया कि राजा सबका नियंत्रण होगा, उसकी राजधानी होगी, उसके पास सेना होगी, तो क्या फिर अराजकता नहीं होगी, सेना शक्ति नहीं होगी। ऋषभ ने कहा नहीं होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका प्रतिकार किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। तो क्या राजा कौन होगा, ये पता नहीं कौन होगा। तुम उल्टा नाभि के पास ले जाओ और नाभि से जाकर के कहो हमें राजा चाहिए। राजा थे लोग, बहुत सारे लोग उनका नाभि के पास चलेंगे और हमें राजा चाहिए। नाभि उनका देखा ये क्या होता है, उन्होंने पहली बार सुना राजा शब्द। लोगों ने बताया कि ये ऐसे होता है, और उनको किसने बताया कि ऋषभ ने बताया। और सुनकर नाभि ने घोषणा की तुम्हारा राजा ऋषभ है। और वह राजतंत्र का पहला दिन था जब ऋषभ पहले राजा बने। और राजा बनने के बाद रोज की उन्होंने समस्याओं का समाधान अग्नि हो गई, अनाज खाया, फिर विकास पूरा नहीं हुआ, फिर चक्कर का निर्माण किया। कन्या और विद्युत यदि ये दो चीज निकाल दी जाए तो आज 21वीं शताब्दी में आदम युग में चलेगा। जितने भी विकास है इस पहिए के कारण है और विद्युत के कारण है, अग्नि के कारण है। इनको यदि अलग कर दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऋषभ ने उन लोगों को मिट्टी खोदना सिखाया, मिट्टी को खोदा, उसका मर्दन करना सिखाया, चाक बनाया और बर्तन बनाया, मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाए और सिखा करके आधार और आधेय का संबंध बताया कि अब
इसको पकाओ। अब ये मिट्टी के बर्तन है, ये आधार है, इसमें जो डाला जाएगा वह पकेगा। आधार और आधेरे के इसे अनुबंधने कहना चाहिए, विकास के नए नए द्वारों को खोला और प्रगति के आधार पर वह था जब एडिसन ने अनेक समस्याओं को समाहित किया और करते हुए अपने पुत्र भारत को इतनी 72 कलाओं का प्रशिक्षण दिया। 72 कलाएं भारत को सिखाई। बाहुबली को प्राणी लक्षण विद्या का ज्ञान दिया। प्राणियों में लक्षण विद्या होती है कि यह प्राणी में कैसे शुभ लक्षण है, कितने अशुभ लक्षण है, इसका पूरा विज्ञान है, साइंस है। तो प्राणी लक्षण विद्या का ज्ञान बाहुबली को दिया। अपनी पुत्री ब्राह्मी को 18 लिपियों का ज्ञान कराया और आज भी सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि कहलाती। ब्राह्मी लिपि 18 लिपियों का ज्ञान कराया। सुंदरी को गणित आदि का ज्ञान दिया और इसके साथ स्त्री की 64 कलाओं का विकास किया, 100 शिल्प कलाओं का विकास किया। धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, क्रिया शास्त्र, इन सब का प्रवर्तन भगवान ऋषभ ने किया। वह मान सकते हैं ये आदि देव कैसे है, कितने कितने उन्होंने आविष्कार किए थे। इस सारे मानव संस्कृति को, मानवता को सामुदायिक जीवन में जीना रहना सिखाने वाले भगवान ऋषभ देव। तो हम उन्हें कर्म युग की शुरुआत मानते हैं कि वहां से ये सारी शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई और इसके बाद में जब लोग भूलने लगे उन्होंने परिवर्तन किया। 80, 80 और कृषि का एक विभाग बनाया। 80 नाम शाही था जो लिखने पढ़ने का कार्य कर वही कर रहा है। 80 नाम दूसरा तलवार, 80 नाम तलवार क्षत्रिय, 80 नाम शाही बनी को कृषि किसान, एक रक्षक, एक विकल्प करने वाले वन और एक उत्पन्न करने, ये 3 क्रम बना। तो ये सब रहने लगे। जब लोग रहती है तो क्या होता है, गंदगी होती है, तो लोग उसकी सफाई कौन करे? तो सबने व्यवस्था तोड़ दी और आज जो सेवा कार्य करेगा, सफाई का कार्य करेगा, वह सबसे ऊपर होगा और उसको कर दिया 72 जो आगे उस शब्द का अपभ्रंश हो गया है, हिंसा में चला गया है, जिसे आज हरिजन कहती है। उस युग में 72 और 72 यह शब्द प्रयुक्त होते थे। जब व्यवस्थाएं तो कुछ समस्याएं भी आई, तो उस समस्याओं के समाधान के लिए भगवान ने 4 प्रकार के दंड भी निर्धारित किए और ये दंड के पारिभाषिक बंद, मंडली बंद, नजर बंद और दंड प्रहार, ये 4 प्रकार के न्याय के लिए जो भी कोई व्यक्ति मर्यादाओं को, अनुशासन को, नियमों को तोड़ता तो उन्हें इनसे दंडित किया जाता था। ये पारिभाषिक बंद अर्थात उस व्यक्ति को बुलाया जाता और उसे कहा जाता कि अरे तुमने यह कार्य किया, उसको इस तरह से बर्ताव दी जाती, उसको बहुत संकोच, बड़ी शर्मिंदा हो जाता और वह आगे के लिए ठीक कार्य नहीं करता, गलत कार्य, अनुचित कार्य नहीं करता। ये इतना सा पारिभाषिक दंड था।
देता उन अपराधियों को कुछ समय के लिए एक स्थान पर एक साथ में बंद कर दिया, कुछ समय के लिए वह मंडली बंद। तीसरा नजर बंद था, उससे भी ज्यादा अपराध करने वाले को, उस अपराधी को उसके घर से या अमुक स्थान से बाहर नहीं निकलने दिया, उसे नजर बंद कर दिया जाता। और उससे भी बड़ा जो अपराध करता उस अपराधी को फिर पीटा जाता था, प्रताड़ का पीटा। ये कुछ समय के अपराध के निवारण के लिए दंड व्यवस्थाएं, तो वह युग ऋषभ का युग था, समाज व्यवस्था का युग था। समाज को ऋषभ पे एक नई व्यवस्थाएं कहना चाहिए, ऋषभ के जीवन को पढ़े और उनके अवधानों को अध्ययन करे तो कहा जा सकता है कि वह युग ऋषभ का युग था, ऋषभ राज का युग था। आज लोग कल्पना करते हैं राम राज की, राम राज आए सब सुखी हो जाए। राम राज की कल्पना कहां से आई? आगे कही वाल्मीकि से आई। राम को वाल्मीकि मिले और राम युग बन गए। आज तक ऋषभ को कोई वाल्मीकि नहीं मिला। जिस दिन ऋषभ को भी वाल्मीकि मिल जाएगा तो इस भारतीय जनमानस में ऋषभ युग की भी कई कल्पना आएगी कि ऋषभ का वह युग जो सुख का युग था, शांति का युग था, विकास का युग था, प्रगति का युग था, समृद्धि का युग था। और उस युग की आज हम कल्पना करें और कामना करें कि वह युग है जल्दी ही आए। और मैं अपनी इस बात को एक बार यहीं पर विराम देगा। यह ऋषभ के बारे में आप लोगों को बताया। हम ऋषभ ने उसके पश्चात लिए साधु बने। उससे पहले कोई साधु नहीं बने। और जब ऋषभ ने ये घोषणा की कि मैं सब त्याग करके और जा रहा हूं जंगल, लोगों को आश्चर्य हुआ। लोगों का जुड़ाव ऋषभ के साथ इतना घनिष्ठ था, वे अपने से ऋषभ को अलग मानते ही नहीं थे। उनके नियंता थे,